हेलो दोस्तों, ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हमने लाया है, उसे आपने तारीफ किया, आप उसे समझे, अच्छी लगी। अब दोस्तों हम तीसरी वीडियो में कवर करेंगे अगला सेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों आई ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट। जब कभी आपके पास ऑप्शन रहे एट द मोमेंट का फ्रेज मिल जाए तो वो बात हो रही होती प्रेजेंट की, कि मतलब अभी इसी वक्त आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा एम के साथ रीडिंग लगा देते हैं आप, जो भी रहे यहाँ पे उसके साथ आप आईएनजी वाला फॉर्म लगाते हैं। तो इसका सही हो जाएगा आई एम रीडिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट। इस क्षण में बहुत इंटरेस्टिंग बुक एक पढ़ रहा हूँ। अब दोस्तों ये अपना 17 अप्रैल का हो गया है फर्स्ट शिफ्ट का। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट का। 17 का सेकंड शिफ्ट का ये रहा। पहले क्वेश्चन में हमें सही एक्सप्रेशन वाले वर्ड को चूज करना है। तो 4 ऑफ द कार वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो कहीं भी अगर मान लीजिए कार में कोई लोग सवार होते हैं, उनके लिए जनरली यूज होता है ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स का मतलब होता है वहाँ के रहवासी जो उसमें कब्जा किए होते हैं, जो उसमें बैठे होते हैं, उनके लिए। यहाँ पे एक न्यूज है 4 ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कार डाइड। तो ये सेम इसी तरह से यूज होगा दोस्तों। इनहेबिटेंट्स का जो रहता है, जो वहाँ पे परमानेंट रहने लगते हैं, उनके लिए होता है। और इनमेट्स का मतलब भी होता है कैदी। कैदी जो जेल में कैद रहते हैं, उनके लिए इनमेट्स का यूज होता है। और पर्सन्स तो जनरली कोई लोग रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्यूपेंट्स। अगले क्वेश्चन में आपको आर्टिकल देखना है। तो यहाँ पे है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड इंक्रीज ऑफ RS1। तो आप यहीं से समझ जाइए, जब कभी दोस्तों यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है कोई एक अलग डिपार्टमेंट जो कि देश में यूनिक रहे। लाइक यहाँ पे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, किसी भी मिनिस्ट्री का नाम आ जाए या फिर कोई ऐसा टर्म आ जाए जो कि देश में यूनिक हो, तो आप उससे पहले द का यूज करेंगे। तो द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड। अब इंक्रीज है तो इंक्रीज के पहले जनरली आप एन लगाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द एंड एन। तो द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड एन इंक्रीज ऑफ RS1 पर लीटर ऑफ पेट्रोल फ्रॉम मिडनाइट नवंबर 1। 1 नवंबर से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कर दिया है इंक्रीमेंट ₹1 का पर लीटर पेट्रोल पे। इसका ये हो जाएगा हिंदी में। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। वी हैव लिव्ड इंग्लैंड 1980 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा, अगर कोई बहुत बड़ी जगह है, आप वहाँ पे कहीं रहते हैं, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, चाइना में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो आपको इसके लिए करना होता है इन इंडिया, इन इंग्लैंड। तो वी हैव लिव्ड इन इंग्लैंड हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 1980 है, यहाँ पे सिंस और फॉर केवल 2 का ही यूज होगा। तो यहाँ पे सिंस है, फॉर नहीं है। अगर फॉर होता भी तो आप यूज नहीं करते, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर एक टाइम की अगर बात करें तो उसमें आप सिंस का यूज करते हैं। और किसी टाइम पीरियड की बात करें, मतलब टाइम पीरियड की अगर बात करें तो वहाँ पे फॉर को यूज करेंगे। और किसी एक पिंड पॉइंट के लिए अगर बात करें तो वहाँ पे आप करते हैं सिंस का यूज। हम इसे डिटेल में आपको आगे बताएंगे। तो अब अगला है दोस्तों, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वेरी फास्ट सिंस। यहाँ पे देखिए सिंस लगा है ना, तो आपको देख के समझ जाना है। किसी भी अगर टेंस में सिंस लगा हो, जनरल सी अगर सेंटेंस हो, तो आपको वहाँ पे हैज बीन या हैव बीन इनका यूज करना है। तो यहाँ पे हैज बीन इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये सही आंसर रहेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्रीजिंग वेरी फास्ट सिंस लास्ट सेंसस। पिछले सेंसस से भारत की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज से इंक्रीज कर रही है। इस वाले सेंटेंस में आपको एक वर्ड पिक करना है। तो द बॉय थैंक द जेंटलमैन। इसका आपको ध्यान देना है कि वोल हार्टेडली का मतलब होता है जोरदार, दिलो जान से। तो इसे आप याद किए रहिएगा। ये कभी भी अगर आप किसी को थैंक करें और काफ़ी दिलो जान से अगर किसी को अगर आप थैंक करते हैं, तो वोल हार्टेडली उसका सही आंसर हो जाता है। इसमें आपको आर्टिकल का चूज करना है। शी पेंटेड, यहाँ पे वंडरफुल है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ए करेंगे। कभी भी वंडरफुल या फिर ऐसे वर्ड के सामने आपको द का यूज अपने से नहीं करना है। वंडरफुल सीनरी इन वाटर कलर वाइल सिटिंग इन द गार्डन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे परफॉर्म कर रही है वाली पेंटिंग वो किसी पर्टिकुलर गार्डन में कर रही है, इसीलिए यहाँ पे द हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए द। शी पेंटेड ए वंडरफुल सीनरी इन वाटर कलर्स वाइल सिटिंग इन द गार्डन। अब दोस्तों 18 फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सुटेबल वर्ड चूज करना है। द स्टोरी ऑफ फिनेशन इज द। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बायोग्राफी ऑफ इट्स पीपल।
किसी भी देश की जो कहानी रहती है वो रहती है वहाँ रहने वाले लोगों की जीवनी। यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, तो यहाँ के लोगों की आत्मकथा ये होगा नहीं, इसीलिए सबसे सही आंसर यहाँ पे सुटेबल हो रहा है बायोग्राफी, तो इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जो ऐसे आपको दिख रहा है कोई एक कहावत टाइप का, तो ऐसे आप सेंटेंसेस को ध्यान दीजिएगा, ऐसे रिपीट हो जाते हैं बार बार। इसमें आपको सही फॉर्म ऑफ टेंस करना है। द हुगली, ये हुगली नदी है, इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये फ्लो करती है, मिल जाती है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगर वाइंड की बात करें, WIND, जो हवा रहती है, उसके लिए आप ब्लो का यूज करते हैं, BLOW। अगर कोई नदी बह रही होती है, लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ बह रही होती है, उसके लिए आप फ्लो का यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई किसी का नेचर है, लाइक नदी बहती है तो रिवर फ्लोज, ठीक ना, ऐसे आपको करना है। तो द हुगली फ्लोज, इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि जो हुगली है वो बह के और मिल जाती है इनटू बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। यहाँ पे जो अदर ऑप्शन है, ऐसा अगर इसका पर्टिकुलर नेचर नहीं रहता तब आप यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई रिवर हो गई है या फिर कोई ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं, उनके लिए आप हमेशा जनरल सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों एक एक्स्ट्रा पॉइंट, यहाँ पे द हुगली है, द किसी के पहले अगर लग गया है तो आप समझ लीजिए वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है, यूनिक चीज़ है जिसके लिए द लगा है, तो उसके लिए जनरल उसकी हैबिचुअल जो चीज़ रहती है उसकी बात होती है, इसलिए यहाँ पे फ्लोज हो जाएगा, सही आंसर रहेगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको नाउन को फाइंड आउट करना है। हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे नाउन पे, जिसपे आप देखते ही पहचान जाएंगे सभी काइंड्स नाउन का। जनरली यहाँ पे कोई ट्री है, ये एक नाउन हो जाएगा, और दूसरा है क्लाइमेट, जो कि जलवायु जिसे बोलते हैं, वो एक नाउन हो जाएगा। तो इसमें जो नाउन है ये दो हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपको आर्टिकल का यूज करना है। इंस्टीड ऑफ एन ऑरेंज यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वावेल यूज हो रहा है और इसका जो साउंड है वो भी वावेल जैसा है, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो जाएगा तो यहाँ पे ए यूज हो जाएगा, तो AN इसका सही आंसर हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ एन ऑरेंज शी हैड ए बाउल ऑफ सीरियल विथ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। इस वाले में हमें प्रपोजिशन यूज करना है। आई टोल्ड मॉम दैट वी वुड बी होम इन एन आवर, यहाँ पे हो जाएगा, और सो बट वी गॉट लेट बाय अनदर आवर। तो यहाँ पे जनरली आपको एलिमिनेट करना है, विद बाय, विद अनदर आवर ये होगा नहीं, इन बाय हो जाएगा, कि मैंने बोला कि मैं 1 घंटे में वहाँ रहूँगा, लेकिन मैं 1 घंटे और लेट हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन बाय। इस वाले सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है फिल इन द ब्लैंक करके। तो ही विल बी टेकन बैक, यहाँ पे दोस्तों जितने भी ऑप्शंस हैं, तो आप अगर प्रोवाइडेड का यूज करते हैं तो इसका मतलब सही मीनिंग हो जाएगा कि वह दोबारा से टीम में लाया जाएगा, लौटा लिया जाएगा। विल बी टेकन बैक प्रोवाइडेड ही अपोलोजाइज टू अदर प्लेयर्स, अगर वो अपोलोजाइज करता है, अगर वो माफ़ी मांगता है अदर प्लेयर्स से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोवाइडेड। अब दोस्तों देख लेते हैं 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का। आपको सही प्रीपोजिशन बताना है। आई विल सी यू इन 10 मिनट्स, मैं आपको 10 मिनट में मिलूंगा, बट प्लीज वेट। अब यहाँ पे दोस्तों जितने अदर यहाँ पे प्रोपोजिशंस हैं, तो यहाँ पे फॉर से यूज हो जाएगा, फॉर मी इफ आई एम लेट, आप मेरा इंतजार करिएगा अगर मैं लेट हो जाता हूं, तो सही आंसर हो जाएगा इन फॉर। इसमें आपको सही एक्सप्रेशन वर्ड का चूज करना है, तो द स्मोक हो जाएगा, क्योंकि जब फायर फॉरेस्ट में आग लगती है तो उससे धुआं उठता है, तो द स्मोक फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर कुड बी सीन 10 माइल्स अवे, वो 10 मील से भी देखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मोक। इसमें आपको सही एक्यूरेट जो वर्ड रहेगा उसे आपको सेट करना है। द बॉस वेंट ऑन ए, इसका सही हो जाएगा टाइडेड अगेंस्ट हिज असिस्टेंट व्हेन ही फाउंड हिम विलिंग अवे हिज टाइम, जब उसने उसका टाइम वेस्ट करते हुए देखा तो उस पर वो काफ़ी रुख अपना बैड रुख व्यक्त किया, हमलावर टाइप के हुए उनके बॉस। तो ये जनरली आपको याद रखना है कि जब कभी भी कोई रुख यहाँ पे प्रकट करे, ऐसा बेरुखी दिखाए, हमलावर हो, उसके लिए टायरेड अगेंस्ट हिज असिस्टेंट या फिर टायरेड अगेंस्ट इसका यूज करते हैं जनरली। इसमें सही टेंस यूज करना है योर फ्रेंच बेटर डे आफ्टर डे, मतलब दिन प्रतिदिन सुधरती जा रही है, तो इज गेटिंग, आपकी फ्रेंच दिन बाय दिन वो सुधरती जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज गेटिंग। इसमें भी आपको एक्सप्रेशन कंप्लीट करना है। पीपल हु लिव इन स्मॉल विलेजेस आर बाउंड टू सी ए गुड डील, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑफ ईच अदर, जो गांव में रहते हैं उनकी डीलिंग जो रहती है आपस की वो सबसे अच्छी रहती है।
जो यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं इनमें सबसे